50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के हाइलाइट्स के बारे में समझेंगे आज। बहुत कुछ बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं काउंसिल ने इस 50 मीटिंग के अंदर। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं चेंजेस इन जीएसटी रेट। जीएसटी रेट के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ चेंजेस से रिलेटेड रिकमेंडेशन दी है। सो दोस्तों, जो अनकुक्ड अनफायर्ड स्नैक्स पैलेट्स है उसका यहाँ पे जीएसटी रेट गवर्नमेंट 5% कर रही है, ठीक है। और कुछ मेडिसिन है, उस मेडिसिन के ऊपर देख सकते हैं, ये मेडिसिन है जिसको क्वारजिबा मेडिसिन बोलते हैं। इसके ऊपर जो आईजीएसटी है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए इसको इंपोर्ट करते हो तो उस पर एग्जेम्पशन दे रही है गवर्नमेंट। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन्स और फूड जो स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए है, उसमें अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उसमें भी आईजीएसटी की एग्जेम्पशंस दे रही है गवर्नमेंट। और जो सप्लाई है रॉ कॉटन की, इंक्लूडिंग काला कॉटन की, एग्रीकल्चर्स के द्वारा कोऑपरेटिव को की जाती है तो उस केस में ये टैक्सेबल होगी। आरसीएम के अंदर ये टैक्सेबल होगी, ठीक है। मतलब उसके ऊपर आरसीएम लगाया जाएगा। पहले एग्जाम थी, अब ये टैक्सेबल मानी जाएगी। उसके बाद जो इमिटेशन जरी है या यार्न है, अब इसके ऊपर जो रेट किया जाएगा वो 12 से 5% कर रही है गवर्नमेंट, इसका रेट रिड्यूस कर रही है। उसके बाद यहाँ पे अमेंड कर रही है गवर्नमेंट एंट्री 52B की, जो कंपनसेशन सेस के लिए है, जिसके अंदर जो व्हीकल्स हैं जिनकी लेंथ जो है वो एक्सीड कर रही है 4000 mm की, या इंजन कैपेसिटी जिनकी 1500 cc की है, ठीक है, तो उनको 42B के अंदर इस तरह की व्हीकल्स को यहाँ पे अमेंड किया जा रहा है। इंक्लूड कर रही है इस तरह के सभी व्हीकल्स को, यूटिलिटी व्हीकल्स को। उसके बाद जो जीएसटी है एलडी स्लैग के ऊपर, वो 18 से 5% कर रही है गवर्नमेंट। उसके बाद जो इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हैं, मैटर जो रिलेटेड है तरुमा, स्पेन, आर्थोप्लास्टी इम्प्लांट्स की, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट यहाँ पे क्लियरेंस देगी, ठीक है, क्लेरिफाई करेगी। फिश शबल पेस्ट जो है उसका रेट यहाँ पे गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है, 18 से 5% कर रही है। उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पे एक और क्लियरेंस देगी जो इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हैं डेसिकेटेड कोकोनट्स का, ठीक है। फिर दोस्तों, यहाँ पे आरबीएल बैंक और आईसीबीसी बैंक को इंक्लूड कर रही है, जो आईजीएसटी की एग्जेम्पशन वाली लिस्ट है, 4B वाली, एचबीपी वाली, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 वाली। तो जब ये गोल्ड इंपोर्ट करेंगे, सिल्वर या प्लेटिनम, तो इनको आईजीएसटी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इस लिस्ट में इनको इंक्लूड की जा रही है। बाकी और छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जिसका गवर्नमेंट जो है जीएसटी रेट के ऊपर क्लैरिफिकेशंस देगी। आगे बात करें चेंजेस इन जीएसटी रेट ऑन सर्विसेज। सर्विसेज के ऊपर क्या क्या जीएसटी रेट चेंज किया गया, समझो। गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि जीएसटी एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाई की जाती है इसरो के द्वारा, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और इस तरह की एग्जेम्पशन प्राइवेट सेक्टर को भी मिलेगी अगर ये सर्विसेज सप्लाई करते हैं। आगे बात करें सर्विसेज में क्या क्या चेंज किया गया है, अगला समझते हैं। जीटीए, देखो जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज में जाने के लिए डिक्लेरेशन फाइल करना होता है। एनेक्सर 5 मैंने बताया हुआ है पुरानी वीडियो के अंदर। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हर साल एनेक्सर 5 भरने की ज़रूरत नहीं है, डिक्लेरेशन हर साल भरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भर दिया तो जब आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर फिर आपको विड्रॉल करना होगा, तो हमेशा के लिए वो फॉरवर्ड चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएगा। हर साल आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, हर साल आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने एक्सरसाइज कर लिया तो नेक्स्ट ईयर फिर उसको आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। और ये जो फॉर्म फाइलिंग करना होता है, इसकी जो डेट थी 15 मार्च थी कि भाई 15 मार्च से पहले पहले आप नया जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उससे पहले आप ये फॉर्म भर के एक्सरसाइज कर सकते हो ऑप्शन को, ठीक है, फॉरवर्ड चार्जेस लेने के लिए। तो अगर आपको विड्रॉल करना है तो भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें विड्रॉल करना पड़ेगा। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन ये हर साल भरने की जरूरत नहीं है, वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार भर लो। आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हो तो, और फॉरवर्ड चार्ज में नहीं जाना चाहते हो तो विड्रॉल कर लो वन टाइम। पहले 15 तारीख तक भरी जानी थी,
अब इसकी डेट गवर्नमेंट बढ़ा रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि अब इसकी जो डेट हुआ करेगी वो 31 मार्च होगी लास्ट डेट, और ये फॉर्म फाइलिंग जो शुरू हो जाएगा वो 1 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में भर के आप फॉरवर्ड चार्जेस को ऑप्ट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर फॉरवर्ड चार्जेस पहले से ले लिया है, उसको विड्रॉल करना है, तो 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में इस फॉर्म को भर के विड्रॉल कर सकते हो। तीसरा में यहाँ पे गवर्नमेंट क्लेरिफाई कर रही है, काउंसिल रिकमेंडेशन दे रही है कि जो सर्विसेज डायरेक्टर के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं कंपनी को, ठीक है, जैसे कि सप्लाई कर रहे हैं रेंटिंग, जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको कंपनी को दे दिया रेंट पे और कंपनी से रेंट ले रहे हैं, तो वो उस तरह की अगर डायरेक्टर अगर अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को देंगे तो वो उस तरह की सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आरसीएम नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्टर अपनी अगर प्रॉपर्टी कंपनी को देता है, बॉडी कॉर्पोरेट को देता है, तो टैक्सेबल नहीं होगा आरसीएम के अंदर। इसके अलावा कोई सर्विसेज है वो सभी टैक्सेबल होंगे अगर डायरेक्टर अपनी सर्विसेज कंपनी को देता है तो। इसके ऊपर एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। अभी ये शॉर्ट में है, नोटिफिकेशन आएगा तो डिटेल में समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं अगले पॉइंट में, फोर्थ वाले पॉइंट में, कि फूड एंड बेवरेज की सिनेमा हॉल में सप्लाई होती है और ये टैक्सेबल है रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर। लेकिन इस तरह की सर्विसेज जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं होती है। सिनेमा के साथ जब टिकट लेते हैं तो आप फूड एंड बेवरेज की सप्लाई भी लेते हैं, तो इस तरह की सप्लाई जो है वो कंपोजिट सप्लाई में आएगा और इस पर जीएसटी रेट जो एप्लीकेबल होगा वो एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट होगा। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर क्लेरिफाई ज़रूर देगी, क्लेरिफिकेशन देगी, सर्कुलर वगैरह इशू करेगी, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे अब बात करते हैं ऑनलाइन गेम, हॉर्स रेस और कसिनो के ऊपर जो जीएसटी रेट है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि देखो, जो ऑनलाइन गेमिंग होगी, हॉर्स रेस होगा या कसिनो होगा, इसके ऊपर जो टैक्स रेट होगा वो 28% होगा। जो फुल फेस वैल्यू है उसके ऊपर 28% का जीएसटी रेट लगाया जाएगा। किसके लिए? कसिनो के लिए, हॉर्स रेस के लिए या फिर ऑनलाइन गेमिंग। इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म रेट है, 28% का सीधा जीएसटी रेट अप्लाई हो जाएगा इस तरह के एक्टिविटीज़ की अगर सप्लाई होती है तो। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल को स्थापित किया जाएगा और इसका इफेक्ट जो है जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल का वो 1 अगस्त 23 से शुरू किया जाएगा और इसके लिए जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल का एक अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर का रूल 2023 भी पारित किया जाएगा और ये 1 अगस्त 2023 को इसका रूल समझ लो कि नोटिफाइड करेगी गवर्नमेंट। और इसमें जो काउंसिल के मेंबर होंगे, एक मेंबर महाराष्ट्र के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको भी यहाँ पे मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। देखो, जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल आने से राहत क्यों मिलेगी? क्योंकि होता क्या है, अगर कोई भी ऑर्डर पास कर दिया, आपको उस ऑर्डर के अगेंस्ट लीगल फाइट करना है, केस लड़ना है, तो सीधा हाई कोर्ट जाना पड़ता है क्योंकि एक सेकंड बेंच नहीं है यहाँ पे। तो जैसे ही जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल आ जाएगा तो अगर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, आपको उसके अगेंस्ट फाइट करना है, तो आप जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। तो जल्द ही समझो कि जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा और हर स्टेट में एक जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल होगा ही होगा जहाँ पे आप अपील लगा सकते हैं। बाकी देखते हैं जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल के ऊपर क्या गवर्नमेंट रूल लेके आती है और कैसे इसको 1 अगस्त 2023 से अप्लाई करेगी। अगला बात कर लेते हैं एनुअल रिटर्न के बारे में। एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है कि जो रिलैक्सेशन फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए था वो सेम रिलैक्सेशन जो वेरियस टेबल 9 के अंदर जो टेबल है और 9C में है वो कंटिन्यू हो जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। मतलब जो 21-22 के लिए रिलैक्सेशन मिला था आपको फाइनेंशियल ईयर, वो सेम एप्लीकेबल है 22-23 के लिए। सेम फॉर्म एज इट इज़ 9 और 9C का 22-23 के लिए एप्लीकेबल है, उसके अंदर गवर्नमेंट कोई चेंज नहीं कर रही है। जो छोटे टैक्स पेयर है जिनकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीज़ तक है उनको रिक्वायर्ड नहीं है फाइल करना एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 या 9A। ऑप्शन है, चाहे तो भर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, इनको एग्जेम्पशन है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ये भी डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि क्लेरिफिकेशन देगी गवर्नमेंट सर्कुलर के थ्रू आईएसडी के लिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए
इनपुट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो ISD के थ्रू ही अपने इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक सर्कुलर भी इशू करेगी। सर्कुलर गवर्नमेंट यहाँ पे जो लाइबिलिटी है GST लाइबिलिटी इनपुट एज क्रेडिट के रिवर्सल के ऊपर, ठीक है, जब आप वारंटी रिप्लेसमेंट देते हो पार्ट एंड एसेसरीज का या रिपेयर सर्विसेज देते हो वारंटी पीरियड के अंदर, तो उससे रिलेटेड जो GST लाइबिलिटी है या इनपुट का रिवर्सल है उससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट यहाँ पे सर्कुलर इशू करेगी। वैसे केस में रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब आप रिप्लेसमेंट करते हो या रिपेयर करते हो पार्ट्स का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी एक सर्कुलर गवर्नमेंट देगी। अभी देखो ये सब प्रेस रिलीज है, ये एप्लीकेबल कब होता है या लागू कब होता है, जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ये सर्कुलर लागू करती है। तो जब तक सर्कुलर नहीं आएगा ये पूरे तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है, अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है रूल 36 सब रूल 4 को अमेंड करेगी, क्योंकि जो ITC 2B में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप 3B में ले सकते हैं, और जो रिफंड क्लेम कर रहे हो वो भी 2B में आना चाहिए। तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन देगी कि जो आप रिफंड क्लेम कर रहे हो एक्यूमुलेटेड इनपुट एज क्रेडिट का सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 के अंदर, तो क्या वो इनपुट 2B में आया है या नहीं आया है, 2B में आया है या नहीं आया है। अगर वो इनपुट 2B में नहीं आया और आपने रिफंड क्लेम कर लिया, हो सकता है आपने रिफंड 2A के बेसिस पे किया हो कि 2A में आ गया तो 2B में देखने की क्या ज़रूरत है, नहीं। अब 2B के लिए गवर्नमेंट क्लेरिफिकेशन देगी, इस बात का ध्यान रखना। सर्कुलर आएगा, सर्कुलर में इसको क्लेरिफाई करेगी गवर्नमेंट। साथ ही साथ जो वैल्यू ऑफ गुड्स का है और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है उसके फॉर्मूला के अंदर भी उससे रिलेटेड भी कुछ क्लेरिफिकेशन देगी। चलिए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आता है, उसके अंदर समझेंगे कि क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट देती है। सर्कुलर इशू करेगी गवर्नमेंट TCS लाइबिलिटी के लिए 52 के अंदर जो प्रोविज़न है, जहाँ पे मल्टीपल ई-कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन होती है सप्लाई ऑफ गुड्स की, इससे रिलेटेड भी सर्कुलर इशू किया जाएगा। 17, 18 और 18, 19 के अंदर जो मिसमैच है 3B का और 2A का इनपुट एज क्रेडिट के डिफरेंस का, तो उसको 3B और 2A के बीच देखा जाएगा डिफरेंस, उसके हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। जो 3B में ITC ले लिया और जो 2A मारा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे फिर सर्कुलर दिया जाएगा कि जो इनवॉइस आपने 3B में जिसका ITC लिया वो 2A में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे गवर्नमेंट सर्कुलर इशू करेगी। स्पेशल प्रोसीजर ट्रेन 1 ट्रेन 2 के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट बताने वाली है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे गवर्नमेंट इशू करेगी इससे रिलेटेड। और यहाँ पे एमनेस्टी स्कीम, जो अभी गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम दिया था 31 मार्च 23 को कि भाई GSTR 4, GSTR 9 और GSTR 10 के लिए कि आपको रिलीफ मिल जाएगा, एक मिनिमम लेट फीस भर के आप रिटर्न्स को फाइल कर सकते हो। तो जो एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ने 31 मार्च 23 को, बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम है, आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। उसकी डेट को गवर्नमेंट बढ़ा रही है। ठीक है, इसकी डेट को बढ़ा के गवर्नमेंट 31 अगस्त 23 तक कर रही है। एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के GSTR 4, GSTR 9, 9C फाइल नहीं किया है या GSTR 10 फाइल नहीं किया है या रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन है, वो कर सकते हो। 31 अगस्त 23 तक आप बेनिफिट मिल जाएगा आपको। मिनिमम लेट फीस भरनी पड़ेगी, बहुत मिनिमम। कई जगह पे नील की रिटर्न है तो लेट फीस भी नहीं लग रही है, तो पुरानी रिटर्नों को फाइल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ने GSTR 1, GSTR 3B और GSTR 7 की डेट को एक्सटेंड कर दिया है। ये गवर्नमेंट ने 31 जुलाई 23 तक कर दिया है। अप्रैल, मई, जून की रिटर्नों की डेट को बढ़ा दिया है। लेकिन ये किन के लिए? मणिपुर के टैक्स पेयर के लिए। जो मणिपुर के टैक्स पेयर है उनके लिए ये डेट बढ़ाई गई है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे तो गोल्ड की मूवमेंट पे या प्रेसियस स्टोन की मूवमेंट पे रिकमेंडेशन है कि ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी जब गोल्ड या प्रेसियस स्टोन की मूवमेंट होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आपको अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पे सेक्शन 140 के 8 के अंदर प्रिस्क्राइब करेगी स्पेशल प्रोसीजर जो मैन्युफैक्चरर हैं टैबैको के, पान मसाला या अदर सिमिलर आइटम के लिए, उनके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर बताएगी। और उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा मशीन्स के लिए, और साथ ही साथ स्पेशल फाइलिंग करनी होगी मंथली रिटर्न। इनकी एक स्पेशल मंथली रिटर्न होगी, वो फाइल करनी होगी। एक नया रूल भी इंसर्ट किया जाएगा, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया जाएगा सेक्शन 122A CGST एक्ट के अंदर, ताकि एक स्पेशल पेनल्टी लगाई जाएगी अगर ये
रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, इनके पास मशीन्स होती है इन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, जैसे पान मसाला टबैको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इनके पास मशीन है इस तरह के आइटम को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, एक स्पेशल प्रोसीजर होगा। उसके लिए पेनल्टी का प्रोविज़न भी डाल दिया कि भाई नहीं लोगे तो पेनल्टी भी लगेगी, तो ये भी नया एक सेक्शन इंसर्ट किया जाएगा। देखते हैं क्या एक्ट में बदलाव करती है। अमेंडमेंट किया जाएगा CGST एक्ट में, रूल्स के अंदर भी एक अमेंडमेंट और करेगी गवर्नमेंट यहाँ पे। CGST रूल में रूल 10A के अंदर अमेंडमेंट करेगी कि अगर आपने 30 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बैंक अकाउंट को अपडेट नहीं किया, ठीक है, अपने रजिस्ट्रेशन में, तो आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है, 30 डेज़ के अंदर। GSTR1 या AFF अमेंडमेंट करेगी गवर्नमेंट रूल 21A सब रूल 2A के अंदर। सिस्टम बेस सस्पेंशन आपको इशू किया जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा जो कि सिस्टम बेस होगा। जैसे ही आप बैंक की डिटेल फर्निश कर दोगे, रूल 20A सब रूल 4 के अंदर ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा आपका। 59(6) के अंदर भी अमेंडमेंट किया जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई को भर सके R1 में, ठीक है, अगर वो बैंक अकाउंट फर्निश नहीं करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों 48 GST काउंसिल मीटिंग के अंदर रूल 80C इंसर्ट किया गया था, जहाँ पे प्रोसीजर बताया था कि टैक्स की और इंटरेस्ट की रिकवरी कैसे की जाएगी। रूल 88C सब रूल 3 के अकॉर्डिंग, तो जो R1 में है लाइबिलिटी और जो 3B में पे किया उसके बीच जो मिसमैच होगा वो कैसे आप यहाँ पे उसको भरेंगे। फॉर्म GST DRC 01D को इंसर्ट किया जाएगा। और जो डिफरेंसेस है ITC का 2B और 3B के बीच, उसमें भी गवर्नमेंट यहाँ पे एक सिस्टम बेस्ड इंटीमेशंस भेजेगी जो एक्सेस अवेल किया है ITC 3B और 2B के बीच। वहाँ पे आपको एक एक्सप्लेशंस देना पड़ेगा। DRC 01C होगा जिसके अंदर आपको एक्सप्लेशन दोगे, मतलब लाइबिलिटी में मिसमैच हुआ R1 3B में, तो आप फॉर्म भरो, उसमें एक्सप्लेशन दो क्यों मिसमैच है, कम क्यों पे किया, और ITC में हुआ तो ITC में एक्सप्लेशन दो। तो दोनों जगह आपको देना पड़ेगा, चाहे लाइबिलिटी हो चाहे ITC हो। इसके लिए फॉर्म गवर्नमेंट इंसर्ट कर रही है और ये सिस्टम बेस आपको नोटिस भी आता रहेगा, इंटीमेशन आता रहेगा। तो बड़े ही ध्यान से अब 3B और R1 फाइल करना है, बहुत ही ध्यान से। मिसमैच हुआ तो रीज़न दो भाई, मिसमैच क्यों है, एक्सप्लेशन दो उसका। सो दोस्तों ये है GST काउंसिल का रिकमेंडेशंस। ये अभी केवल प्रेस रिलीज है, इसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू करेगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।